इस साल गर्मी बहुत है, सब कुछ जल रहा है। दद्दू दद्दू, आपको पता है मैग्मा क्या होता है? नहीं बबुआ, हमें तो नहीं पता। कोई पकवान है क्या, राजमा जैसा? नहीं दद्दा, ये ना धरती के नीचे बीचों बीच होता है। तो बीज है क्या? अरे नहीं दद्दू। आपको याद है जब दादी अंगीठी पे खाना पकाती थी तब लाल लाल गरम गरम अंगारे होते थे? ये मैग्मा है ना, ये बहुत सारे अंगारे हैं। अच्छा। हाँ, हमारी टीचर ने बताया है कि ये पिघला हुआ पत्थर है। धरती के बीचों बीच इतनी गर्मी होती है कि वहां सारे पत्थर पिघल जाते हैं। अरे वाह, तुम्हारी बहन जी तो बहुत सियानी है, धरती के अंदर जाकर ये सब पता कर लिया। अरे नहीं दद्दू, वो कैसे अंदर जा सकती है, वहां तो वो इतनी गर्मी है ना। पत्थर पिघल गए तो वो भी पिघल जाएंगे ना। पिताजी, ये सारी चीजें धरती के अंदर जाकर नहीं देखी जाती। ये बातें वैज्ञानिक खोज कर लेते हैं, हमको किताबों में पढ़कर पता चल जाता है। तो बुआ स्कूल जाता है ना, उसने वहां पढ़ा है। तो कभी तो कभी कोई गया होगा ना, ऐसे कैसे कोई कुछ भी कह दे और हम मान ले? नहीं दादा, कभी कोई नहीं गया। ये वैज्ञानिक लोग बहुत ज्ञानी होते हैं, वहां जाए बिना भी पता कर लेते हैं। फिर वो किताबें लिखते हैं, ये किताबें हमें स्कूल में पढ़ाई जाती हैं और फिर हम सब भी सीख लेते हैं। पिताजी, साइंटिस्ट जिन्हें हम वैज्ञानिक कहते हैं, उन्हें बहुत तरीके आते हैं जिनसे वे धरती के नीचे कितनी दूरी पर कितना तापमान हो सकता है, वे उसका अंदाजा लगा लेते हैं। कभी कोई नहीं गया, अंदाज लगाकर कह दिया। हाँ, इसे ही साइंस कहते हैं। आप नहीं समझोगे, मैंने साइंस पढ़ा है, फिर भी मुझे पूरा समझ नहीं आता, आप कैसे समझोगे? अच्छा, पर बेटा, तुम तो कहते हो किसी की कोई बात यूं ही नहीं मान लेनी चाहिए। मुझे याद है जब तुम बाबा से थोड़े बड़े थे और मैं तुम्हें कहता था कि पंडित जी ने कहा है कि हमें हवन करना चाहिए, तब तुम बहुत गुस्सा हो गए थे। तुमने कहा था कि पंडित जी कह रहे हैं, बस इसलिए इसीलिए हमें नहीं कर लेना चाहिए, नहीं मान लेना चाहिए। मुझे लगता था कि तुम इस बात पे पूरा विश्वास करते हो कि किस सुनी सुनाई बात पर तब तक विश्वास नहीं करना चाहिए जब तक उससे पूरी तरह जांच ना लो। हाँ बाबा, कहा था, लेकिन बाबा साइंस और पूजा, टीचर और पंडित में बहुत फर्क होता है। पंडित जी ने कभी कोई रिसर्च किया है क्या? नहीं ना। वो कह रहे थे, उसका प्रमाण कहाँ है? साइंस ऐसा थोड़ी है, साइंस में तो हर चीज की बार बार जांच होती है, उसके बाद ही उसे माना जाता है। हाँ दादा, हमारी टीचर कहती है ये पूजा वूजा से कुछ नहीं होता, ये सब दकियानुसी बातें हैं। कुछ ब्राह्मण लोग पैसों के लालच में पूजा करने को कहते हैं, बस। साइंस से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है बेटा, तुम्हारी बहन जी पढ़ी लिखी हैं, मैं तो अनपढ़ हूं ना। अरे दद्दू, बुरा मत मानो। नहीं बबुआ, मैं बुरा नहीं मान रहा। अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूं ना, इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर भी मुझे समझ नहीं आ रहा कि जिस जगह कोई गया नहीं, जिससे किसी ने देखा नहीं, जिसके बारे में सिर्फ अंदाजा लगाया गया है, उसे तुम इतनी आसानी से मान लेते हो। पर जब बुजुर्ग कहते हैं कि वैकुंठ है, मरने के बाद आत्मा वहां जाती है, तो तुम उनका मजाक उड़ा देते हो। कहते हो वहां कोई गया है क्या, वो किसी ने देखा है क्या, इसका कोई प्रमाण है क्या? अगर वैज्ञानिक कोई बात अंदाजा लगाकर कहें तो वो विश्वसनीय है, परंतु अगर कोई बात हमारे बुजुर्ग कहें या हमारे शास्त्रों में लिखी है तो वो विश्वसनीय नहीं है।
अरे गद्दा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अब मैं क्या करूं? क्या मेरी टीचर झूठ बोल रही है? साइंटिस्ट पे विश्वास नहीं करना चाहिए? नहीं बबुआ, गुरु का सम्मान जरूरी है। गुरु को सब कभी झूठा मत कहना। और हाँ, हमारे शास्त्रों को भी यूं ही गलत और दकियानूसी मत कहना। जैसे तुम्हारी विज्ञान की किताबों का सम्मान करते हो, हमारे शास्त्रों का भी करना। याद रखना, जो लोग हमारे शास्त्रों को बेकार और दकियानूसी कहते हैं, उन्होंने शायद उन्हें पढ़ा नहीं है। अब मैं तो शायद नहीं पढ़ा हूँ, तो अगर मैं उसे बकवास कहूँ तो तुम मानोगे क्या? नहीं ना। तो फिर जब कोई ऐसा व्यक्ति जिसने शास्त्र पढ़े नहीं है उन्हें बकवास और बेकार कहता है, तो क्या हमें उसकी बातों को ऐसे ही मान लेना चाहिए? सोचने की बात है। दद्दू ने वो बात कही जो हमने कभी सोची नहीं। एजुकेटेड, सैवी, साइंटिफिक टेम्पर रखने वाले, रैशनल, ये सारे एडजेक्टिव्स हमको अपने आप के लिए लगाना अच्छा लगता है। पर क्या हम रियली हैं? सच में होते तो क्या किसी के कहने पर हम इंडिक नॉलेज सिस्टम्स को इस तरह पढ़े बिना, जाने बिना नकार देते? सोचो।